कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके। ओके, तो हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हमारी हरे चर्चा कृष्णा में। गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि कल हमने, कोई मुझे बताएगा संक्षिप्त में कल हमने क्या चर्चा किया था? किसी को याद है कल हमने क्या डिस्कस किया था? थोड़ा सा। द्रौपदी हाँ के बारे में, सभा, वो हाँ। धृतराष्ट्र सभा कुछ ऐसा था महाभारत। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि 18 द्रौपदी अध्याय की है, रक्षा। 700 हाँ, 18 अध्याय है, गीता में 700 श्लोक है। श्लोक और हैं हमने क्या और डिस्कस किया उस 3 भागों में बटा हुआ है, एक कर्मयोग, भक्ति योग और एक ज्ञान योग। था? उसके बाद हमने ये देखा है कि युधिष्ठिर को यक्ष ने क्या पूछा था जब वो हाँ किसी प्लेस में थे अपने भाई के साथ, तो जी जी। वो हाँ हाँ। वाला। और अ, ओके दुर ओके। और क्या आपने मैंने ये बताया था कि महाभारत की पार्श्वभूमि बताई थी, अगर आपको याद है ना? मैंने महाभारत की बताया था कि किस तरीके हाँ से हाँ पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया था, है ना? उसके बाद हाँ किस हाँ तरह से 12 साल वनवास हुआ था, 1 साल अज्ञातवास हुआ था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि और कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए, है ना? ये सब चीज हमने देखा था। तो आज और हमने ये भी देखा था कि एक सैंडविच की तरह होती है गीता। तो कोई मुझे बताएगा ये भगवत गीता सैंडविच की तरह कैसी है? मैंने बताया था, अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा। बहुत आसान है समझना। तो जैसे कि इसमें बताया था कि हाँ पहले 1 से लेकर 6 तक जो कर्मयोग दिखाया हुआ है, हाँ और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें भक्ति योग। कर्मयोग और ज्ञान योग के मध्य भक्ति योग को रखा हुआ है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति योग को सबसे ऊपर रखा हुआ है। यानी ये सारा का सारा मूल से सार बोल सकते हैं हम इसको। और जैसे सैंडविच में हम लोग जो मेन सार होता है, मेन जो इंटीग्रेंट्स होते हैं, वो भक्ति योग है। हाँ। ओके, मतलब जैसा अभी ब्रेड होता है ना, सैंडविच में 2 ब्रेड होते हैं, बराबर है ना? एक नीचे ब्रेड होता है और एक ऊपर ब्रेड होता है ना? तो नीचे का ब्रेड है यह गीता के पहले 6 अध्याय है, और ऊपर का ब्रेड है वह गीता के अंतिम 6 अध्याय है। और जो बीच में जो पोर्शन है जिसमें मैंने बताया था टमाटर होता है, आलू होता है ना? और क्या क्या होता है, ककड़ी होता है, बहुत कुछ चीजें होती है। तो ये सब है, ये गीता के 6 अध्याय है बीच के, हाँ, जिसमें जो जो मेन कंटेंट है गीता का। ओके, तो ये मैंने बताया था। और भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिस तरह से कोई सोने की अंगूठी है ना, आप अगर लाए होंगे तो एक बॉक्स आता है ना? एक बॉक्स आता है, तो उसमें देखो एक ढक्कन होता है जिसको हम खोलते हैं, और एक नीचे का एक बक्सा रहता है, और उसके अंदर वो अंगूठी होती है। आपने देखा होगा तो, है ना? तो ऊपर का जो हिस्सा है वह ढक्कन है, वह पहले 6 अध्याय है। नीचे का जो पोर्शन है वह अंतिम 6 अध्याय है। और जो बीच का जो अंगूठी है वह जो मेन सोना है ना, वो जो गीता के बीच में है। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि गीता अध्ययन के लिए उचित मनोदशा तैयार करना, क्योंकि माइंड सेट भी जरूरी है। हम गीता पढ़ रहे हैं तो क्या भावना होनी चाहिए हम में, जिससे हम गीता को जान सके। हाँ, ओके। तो आध्यात्मिक साधक के लिए
शास्त्रों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कोई गलत निर्णय लेंगे। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि कर्जा लेना है ना, कर्जा लेना, ये कर्जा लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो इसके लिए अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद बताएं कि गीता का अध्ययन यह है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक आधारभूत माना गया है। और सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में गीता के बारे में वो कुछ सुंदर प्रसंग बताते हैं, और मुझे भरोसा है कि यह लीला अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपको आगे के 18 अध्याय समझने में बहुत आसानी होगी। तो श्रीरंग क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण था जो गीता का पाठ करता था, है ना, लेकिन वह शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता था। तो सारे लोग थे मठ में, वो उसका उपहास करते थे, उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। वह जैसे ही गीता पढ़ता, लेकिन उसको रोमांच होता था, उसके आंखों से अश्रु बहते थे, शरीर में कंपन होता था। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस मंदिर में आए थे और उन्होंने जब देखा उस ब्राह्मण को, जो गीता के मूल प्रवक्ता है ना, स्वयं कृष्ण है, तो ब्राह्मण को देखा, वो अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुमको ऐसा गीता में ऐसे कौन सा प्रसंग अच्छा लगता है जिसके कारण तुम्हारे आंखों में आंसू आता है। तो उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु को कि मैं तो अशिक्षित हूँ, मुझे गीता पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम गीता पढ़ो, इसके लिए मैं गीता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं जब भी हाथों में लगाम लिए हुए श्यामवर्ण कृष्ण का बहुत सुंदर रूप को मैं देखता हूँ और कैसे अर्जुन का वो रथ हाँक रहे हैं, इस दृश्य को देखकर मेरे आंखों में आंसू आता है कि मेरे भगवान है वह एक अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो इस प्रसंग को जब मैं देखता हूँ तो मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि तुम भगवत गीता के प्रामाणिक पाठक हो, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है अभी वही गीता का मूल तात्पर्य है। और भगवान चैतन्य ने उनका आलिंगन किया और यह प्रकट किया कि वे स्वयं श्री कृष्ण है। तो भगवान है, यह गुरु के आदेशों के प्रति जब हम भक्ति भावना से तथा विश्वसनीय अधीनता से प्रसन्न होते हैं, जब भगवान देखते हैं कि कोई गीता का पाठक है, वह गुरु को समर्पित होते हुए ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और फिर तीक्ष्ण बुद्धि से या विद्वत्ता से हम गीता को जान नहीं सकते। मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि हम तीक्ष्ण बुद्धि से या विद्वत्ता से हम भगवत गीता को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये भगवत गीता ये इस संसार का किताब नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे मैनुअल्स होते हैं, या कादम्बरी लिखे जाते हैं, अनेक पुस्तकें लिखी जाती हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है स्कूल कॉलेज की, तो वैसा नहीं है ये किताब। ये किताब है, ये कृष्ण ने स्वयं बताया है अर्जुन को। तो शास्त्र अध्ययन के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है, आवश्यक क्या है, एक सरलता आवश्यक है, एक प्रामाणिक हृदय आवश्यक है। अगर ये हमारे पास है तो हम गीता को समझ सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ, तभी आपको ये गीता समझ में आएगी। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इसमें से कुछ फॉर्मूले मिलेंगे ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से ढाल सकूं, तो फिर वो फॉर्मूले जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन गीता के अंतिम निष्कर्ष तक आप पहुंच नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने पहले आपको बताया कि गीता के लिए, गीता अध्ययन के लिए उचित मनोदशा तैयार होनी चाहिए। क्या मेरी मनोदशा होनी चाहिए?
मैं वापस एक बार 2 लाइन में बोलता हूँ। उचित मनोदशा क्या है कि पहला, कि मैं कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। दूसरा, कि मैं आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार गीता का अध्ययन करना चाहूंगी। और तीसरा है, या चाहूंगा, तीसरा है कि मुझे मेरी क्रियाओं से या मेरी सेवा भावना से मुझे कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न करना है। तो अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो ये गीता का जो सार है उनको समझ में आए। तो अभी मैं गीता में से पढ़ रहा हूँ। तो भगवत गीता का किताब अगर आपके पास रहेगा, है ना, क्योंकि हम गीता के ही शब्दों के द्वारा ही आपको समझाएंगे। क्योंकि अगर मैं अपने मन से अगर आपको मैं गीता बताऊंगा तो ना आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है, और मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भगवत गीता को समझना है तो सबसे पहले जो हमारे गुरु है, परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने जो गीता लिखी है ना, तो ये गीता जब मैंने पढ़ी तभी मुझे भगवत गीता थोड़ी बहुत समझ में आई। और अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, जब भी बार तो मुझे एक नया चीज मुझे प्राप्त हो। ऐसा आपको भी हो सकती है, मुझे ही नहीं, क्योंकि ये शब्द है, ये ऐसे व्यक्ति के हाथों से या कलम से लिखी गई है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसके लिए शब्द है, ये साधारण शब्द नहीं है अभी जो हम पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता लिखी थी तो वो काफी बड़ी थी वो। तो जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसका जो मूल पांडुलिपि था, मतलब किताब या ग्रंथ, उसको छोटा किया गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं उससे प्रसन्न नहीं था, कि उससे क्या हुआ था कि अधिक सारे श्लोकों का व्याख्या छूट गया था उस किताब से। लेकिन जब अनेक भक्तों ने अनुरोध किया कि जो आपने मूल पांडुलिपि जो आपने लिखी है ना, उसको आप प्रस्तुत करो, तो फिर मैंने क्या किया, उस जो मूल प्रति को मैंने प्रस्तुत किया, है ना। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैंने इस किताब को लिखा, है ना, तो ये बहुत लोकप्रिय हो गई है, खास करके अमेरिका में, यूरोप में, अंग्रेजी भाषा में इसका बहुत वितरण हुआ। प्रभुपाद के शिष्य ये, तभी केवल उनका एक ही सेवा था। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में कृष्णा भावनामृत आंदोलन का स्थापना किया तो इनका एक ही सेवा था कि ये गीता का वितरण करो। तो सारे भक्तगण एयरपोर्ट जाते थे, बस स्टैंड जाते थे और केवल ऐसा खड़े रह के वितरण करते थे। और इतना भारी मात्रा में इसका वितरण हुआ अमेरिका में, यूरोप में, काफी सारे लोग आकर्षित हो गए। और खास करके लॉस एंजलिस में, अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजलिस, वहां पर अनेक माता पिता आने लगे प्रभुपाद के पास और कहा कि आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। तो ये कृतज्ञता ही हमको गीता का अध्ययन करने के लिए लाभकारी हो सकती है। अगर हम कृतज्ञ नहीं है हमें जो मिल रहा है, तो फिर शायद ही हम फिर गीता को समझ सकते हैं। तो इसके लिए गीता अध्ययन के लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है। और कृतज्ञता का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा कि कृतज्ञता का अर्थ क्या है? कृतज्ञता अगर आपने सुना होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा वो भी आप बता सकते हैं। थैंकफुल। कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? हाँ, थैंकफुल हिंदी में नहीं पता। थैंकफुल होता मतलब गुरु जी दया भावना। हाँ, गुरु जी दया कृतज्ञता भावना, मतलब उपकार दया भाव किए, कुछ हमारे पर उपकार करना है, किसी उपकार के किया। किए हुए उपकार को मानना ही कृतज्ञता। हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो एक्चुअली हमारी कोई योग्यता नहीं है ना, लेकिन हमको कोई एक व्यक्ति है या कोई एक ऐसा आदमी है जो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है योग्यता न होते हुए भी, तो उसके प्रति हमको कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए कृतज्ञता का अर्थ ही है कि योग्यता न होते हुए भी, पात्रता न होते हुए भी मुझे पात्रता प्रदान की जा रही है, तो इसके लिए हमको कृतज्ञता होनी चाहिए।
एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे सूर्य का प्रकाश हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हम लाइट का बिल भरते नहीं है, ठीक है नहीं। गवर्नमेंट का बिल तो हम भरते हैं रोज, लेकिन है ना। और अगर हम बिल नहीं भरेंगे तो सरकार के लोग आएंगे और हमारी बिजली के तार काट देंगे मेन कनेक्शन से। तो सूर्य है, हमें रोजाना हमें सूर्य प्रकाश दे रहा है, ऑक्सीजन हमको फ्री में मिल रहा है, पानी है ना, वह इंद्र हमको दे रहा है वर्षा के माध्यम से। तो इतना सारा चीज हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उस चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम सूर्य का दर्शन करते हैं सुबह सुबह, तो हम सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य एक भगवान की एक आंख है, सूर्य और चंद्रमा। भगवान ये सूर्य और चंद्र के माध्यम से सारी दुनिया को देख रहे हैं। तो कृतज्ञता गुण बहुत जरूरी है भक्ति में। अगर कृतज्ञता है हमारे में तो हमारे हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हृदय में ही भक्ति का बीज है वह अंकुरित होता है। अगर हमारे हृदय सॉफ्ट नहीं है तो फिर हम कितना भी श्रवण कर ले, फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो इसके लिए सबसे पहला है कि भक्ति में कृतज्ञता होना अधिक आवश्यक है। और यहाँ पर जब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जब मैंने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्थापना किया, तो काफी सारे लोग प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे पास आने लगे और मैंने किए हुए कार्य की सराहना करने लगे। लेकिन मैंने बस यही कहा कि ये जो कार्य हो रहा है इसके मूल आंदोलन के आदि प्रवर्तक है स्वयं भगवान कृष्ण, क्योंकि यह आंदोलन तो पहले से ही ये मानव समाज में चलता आ रहा था। हाँ, अगर यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं है, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। तो यहाँ पर एक बड़ी सीख हमको सीखने को मिलती है कि प्रामाणिक जो भक्त रहता है वो कभी भी कोई भी कार्य का श्रेय खुद नहीं लेता है, वह सारा श्रेय अपने गुरु को देता है। तो इससे क्या होता है, उसको कभी अहंकार नहीं आता है। लेकिन जब वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण प्रचार हो रहा है, तो फिर वो समझने का कि अभी भी अज्ञान में है। तो इसके लिए कभी भी जो शिष्य होता है, चाहे वो कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, ज्ञान से या सुंदर सुंदर प्रवचन से, लेकिन वो सारा श्रेय अपने गुरु को देता है। और बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मेरा कोई श्रेय है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट से भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ना। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि मैंने बिना मिलावट मतलब मेरे मन से मैंने कुछ भी आपको बताऊंगा नहीं, जो भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा है बस वही मैं कहने का प्रयास करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर बता है कि देखिए, अगर आप मार्केट में आप जाओगे तो गीता की काफी सारे टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन जिस तरह से सांप होता है, अगर वह दूध को स्पर्श करता है, सांप है ना, अभी दूध पौष्टिक होता है, हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन वही दूध को अगर सांप स्पर्श करता है तो वही दूध विषैला बन जाता है। उसी प्रकार से गीता है, यह हमारे आत्मा के लिए पौष्टिक तत्व है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति इसको स्पर्श करता है, सांसारिक व्यक्ति जो गीता के ऊपर टीका लिख के या गीता के ऊपर भाष्य करके अपना धंधा कराना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से अगर हम गीता सुनेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उतना जहर है वो ज्यादा चला जाएगा। तो इसके लिए ये चीज हमें हमेशा समझनी चाहिए कि अगर हम गीता भागवत सुनना है तो ऐसे व्यक्ति के मुख से सुने जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ शिष्य है, जो सांसारिक नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि हम गीता पढ़ेंगे और उसका गलत अर्थ निकालेंगे, और प्रभुपाद कहते हैं फिर हम मोहग्रस्त हो जाएंगे और कभी भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि विषैला हो जाएगा मेरा हृदय। ओके, तो
यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण ने प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना किस तरह से हमको गीता का स्वीकार करना चाहिए।